Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. आज कुछ चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। हम लोग का टॉपिक चल रहा था स्टोइकियोमेट्री वन। हम लोग का टॉपिक चल रहा था स्टोइकियोमेट्री वन। जहां दिक्कत होगा बोलना। हमें पूरा भरोसा है पिक्चर का क्वालिटी और ऑडियो का क्वालिटी दोनों काफी अच्छा रहेगा आज, लेकिन मूवमेंट में दिक्कत हो सकता है, रुक गया है थोड़ा बहुत। ज्यादा दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है बच्चों? यस सर। Okay, sir. काफी सारी बात हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं स्टोइकियोमेट्री वन में। आज जो पार्ट स्टार्ट होगा वो स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए होगा, जिसे हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम आपसे। स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं आपसे। सर कुछ ज्यादा ही वीडियो रुक रुक के आ रहा है सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर, बहुत रुक रुक के आ रहा है। पहले ऐसा कीजिए ना सर। ठीक, वही कल जैसे कर रहे थे सर वही ठीक था। हाँ सर, कल वाला नहीं ठीक था। ठीक, हम कर देते हैं। अब ये बताओ, हम लोग बात कर रहे थे आज किसके बारे में? सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में। सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? नेक्स्ट रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन के बाद स्टार्ट होता है कि नहीं? इसका कारण क्या है? फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया था। फर्स्ट रिएक्शन का डी जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, वो सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो सेकेंड रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होगा, और सेकेंड रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो उसका एक प्रोडक्ट थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है। इसका मतलब क्या कि सारे के सारे सीक्वेंशियल रिएक्शन के एग्जांपल कहलाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन होगा तभी सेकेंड होगा, सेकेंड होगा तभी जाके थर्ड होगा। तो इसी के आधार पर हमने आपको एक सवाल दिया है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन, कि कैल्शियम कार्बाइड और वाटर आपस में कंबाइन किया तो एसिटिलीन बना, एसिटिलीन का हाइड्रोजनेशन किए इथिलीन बना, एथिलीन को पॉलीमराइज किए पॉलीथीन बना। तो आपसे पूछा गया कि अगर हमने 6.4 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन स्टार्ट किया तो जो हमें पॉलीथिलीन बनेगा मिलेगा वो कितना मिलेगा? जो पॉलीथिलीन मिलेगा वो कितना मिलेगा? यही सवाल सोच के बनाना है। जल्दी जल्दी कोशिश करो, बाकी हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। हम हिंट देते चलेंगे, आप लोग बताते चलेंगे। चलिए हम हिंट करते हैं, आप बताइएगा। पहला रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बाइड वाला है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन वाटर के साथ, इससे क्या बनता है? एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम कार्बाइड, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका इनिशियल अमाउंट कितना है? 6.4 किलोग्राम। इनिशियल अमाउंट कितना है? 6.4 किलोग्राम। ये एक्सेस में है, यानी कि मतलब ये रिएक्शन में खत्म होने वाला नहीं है। अब 6.4 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड में क्या आप कैल्शियम कार्बाइड के मोल बता सकते हैं? क्या आप कैल्शियम कार्बाइड के मोल बता सकते हैं? यस सर, यस यस सर। कैल्शियम कार्बाइड का मोलर Yes, sir. मास 64। तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम आ गया, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिए, अपॉन मोलर मास। ये आ गया बेटा 100 मोल्स। अब वाटर एक्सेस में है तो लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मतलब ये जो लिमिटिंग एजेंट होगा वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट, वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट। तो 100 मोल की रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और एसिटिलीन का ये एक्सेस में है, इसका 100 मोल बनेगा और इसका भी 100 मोल बनेगा। ये बताओ पहले फर्स्ट रिएक्शन का लॉजिक समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस क्लियर? तो फर्स्ट Yes, sir. रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, हाँ फर्स्ट रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो एसिटिलीन बनेगा वो कितना बनेगा? 100 मोल। अब जब एसिटिलीन बन गया तो सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट होगा। सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट होगा। सेकेंड रिएक्शन क्या है? एसिटिलीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इथिलीन बन गया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एसिटिलीन का अमाउंट 100 मोल है और हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो जाहिर सी बात है लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? एसिटिलीन। अगर ये लिमिटिंग एजेंट है, प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा और ये रिएक्शन 100% हो जाएगा। इस वजह से मोलर रेशियो को देखते हुए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? C2H4 के 100 मोल बनेंगे। यहाँ तो दिक्कत किसी को? No, जल्दी sir. बोलो। नो सर, अब नेक्स्ट रिएक्शन में कुछ बच्चों को दिक्कत होगा। हमने बोला ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जहां पे इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक नई टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब क्या? ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, बस इसने अपने फॉर्म को चेंज किया। गेट कन्वर्टेड, it changes its form only. It changes its form only. It changes its form only. ये अपने फॉर्म को सिर्फ चेंज करता है। ठीक है, ये इसमें बदल रहा है और ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। पहले इस फॉर्म में था, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, अब ये जुड़ गया। इससे मास में कोई भी चेंज नहीं आना है। इससे इसके मास में कोई भी चेंज नहीं आना है। पॉइंट क्लियर? यस सर, Yes, sir. अब जो 100 मोल था यहाँ पे, इसका मास क्या होगा? 100 moles. गुणे 28, 24 और 4 28 बेटा, 2800 ग्राम। मतलब ये 2800 ग्राम
इथिलीन एक दूसरे के साथ जुड़ के किससे बदलेगा 2800 ग्राम पॉलिथीन में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही। किलोग्राम में बोलेंगे तो 2.8 किलोग्राम। अब जल्दी देखिए, बताओ बात समझ में आ गया बेटा आपको कि बहुत दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. बहुत दिक्कत? यस सर, समझ में आ गई। नो सर। क्लियर? एक और सवाल नहीं इस टाइप का? Yes, sir. यस सर। चलो घबराओगे नहीं ना, आसान है। बस इस चीज को फर्स्ट टाइम पढ़े इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं बार बार। स्टोइकियोमेट्री में कोई वैरायटी आपके बाहर नहीं जाएगा जितना आप पढ़ चुके हैं। अब एक और सवाल, अब देते हैं एक जनरल एग्जांपल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। In case of following reaction या following set of reaction, A और B आपस में मिलके C और 2D बनाए, D या C कोई भी ले लो, D ले लो, D कंबाइन किया B के साथ, इससे E और F बना, 2F बना। अब F रिएक्ट किया 3G के साथ, इससे H और 2I बना। थोड़ा और बड़ा करते हैं जानबूझ के, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कि फिर 3H रिएक्ट किया 4J के साथ, इससे K प्लस 2B बना। ऐसे कुछ भी लिख दिए, ये रिएक्शन है। इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो D बना उसके बनने के बाद ही सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि D यहीं से आएगा, क्योंकि D यहीं से आएगा। और सेकेंड रिएक्शन में जो F बना, F बनने के बाद ही थर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। और फोर्थ रिएक्शन में हम क्या बात करेंगे आपसे कि H बनने के बाद ही आपका नेक्स्ट रिएक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। थर्ड बनने के बाद ही आपका नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। अगर हम चाहें तो ठीक है, रहने दो, ऐसे ठीक है। अब इसमें हम आपसे क्या जानना चाहते हैं वो हम बता दें आपको। इफ पहले इंफॉर्मेशन, इफ रिएक्शन starts with 10 mole of A and excess amount of B, G, and J. If reaction starts with 10 mole of A and excess amount of B, G or J, then determine number of moles of K formed। तब बताना है आपको K के कितने मोल बनेंगे, तब बताना है आपको K के कितने मोल बनेंगे।
तब बताना है आपको कि के कितने मोल बनेंगे। 10 mole. सोच के बताना है आपको। सर 10 मोल बनेंगे। सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे सर साइड से। 3 मोल बनेगा सर। अच्छा एक बार हम भी चेक कर लेते हैं मनी में। शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। 20 मोल बनेगा सर। अब चेक किया जाए, आप लोग बताते रहना, हम जो पूछेंगे बताते रहना है आप लोगों को। एक बच्चे ने 20 बोला है और 2 बच्चे ने 10 बोला है। 10 कौन कौन बोला है? समय. सर हाँ। अच्छा रुको, अब हमको दिखेगा। अब बताओ कौन कौन बनाया है 10? सर हाँ। समय. अमन बनाया है। Yes और sir. मेरा आया सर। अच्छा सर कैसे है? अनीश मेरा भी। कैसे सनी है और मुस्कान भी है। 20 किसका किसका सर है? हम बनाए। सर हम बनाए। अच्छा ठीक, सर 10 आया मेरा। कोई नहीं। अब जल्दी देखते हैं। चलो सॉल्विंग की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग हर स्टेप में बताना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलो सोच समझ के बुद्धिमानी से। चल पहला रिएक्शन क्या है? a plus 2b सॉरी a plus b, a plus b forms c plus 2d। a का कितना मोल है? 10 sir. b का अमाउंट एक्सेस में है, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं है। अब बताओ इस रिएक्शन के अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? रिएक्टेंट A ए। sir. Yes sir. ए पूरा खत्म हो जाएगा। जहां सी बात है से 10 मोल सी का बनेगा और 20 मोल डी का बनेगा। 20 मोल किसका बनेगा? डी का। और 10 मोल सी का। Yes sir. इसमें किसी को दिक्कत? No sir. अगली रिएक्शन की बात। नो सर। नो सर। अब डी का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ और बन रहा है E प्लस 2F। यस सर। डी का कितना मोल बन रहा है पहले रिएक्शन में? 20 sir. 20 मोल। बी तो एक्सेस में ही है अभी भी। ई और एफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो अमाउंट कौन डिसाइड करेगा सबका? D sir. डी डिसाइड, क्योंकि डी इंटीग्रेंट है। ये 100% रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एक मोल बनता है तो ये भी 20 मोल बनेगा। 20 मोल बनेगा और ये कितना बनेगा बेटा? 40 मोल 40 40 moles. मोल। वेरी नाइस। 40 मोल सर। 40 मोल। अब अगला रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, H plus 3G forms H plus 2I। अब थर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? 40 मोल किसका है? F का है। G के बारे में क्वेश्चन जानकारी दे दी गई है, ये भी एक्सेस में है। H और I अभी बना नहीं, अब बनेगा। तो लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ द रिएक्शन। ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा इससे। सर 2F ना 40 मोल है सर। क्या? हाँ यस सर। कौन सा कंपाउंड है? 2F 40 मोल ना होगा सर। F 20 मोल होगा। 20 मोल हो जाएगा ना सर। तो यहाँ क्यों नहीं बोले नहीं 10 सर मोल? ठीक है। यहाँ 10 क्यों नहीं बोले फिर? जब यहाँ बोले तो यहाँ क्यों नहीं बोले? तो वहाँ पे भी 10 मोल होना चाहिए सर।
अब ये बताओ कंपाउंड डी है या कंपाउंड 2D है, बस ये बता दो हमको। कंपाउंड सर डी सर है। डी है। डी है सर, डी। कंपाउंड डी है ना? कंपाउंड डी होगा सर। तो बना कौन था पहले रिएक्शन में? डी बना था ना, बिस्मॉल। यस सर। सर डी बना है सर। डी है ना रिएक्शन में, अगले रिएक्शन में भाग ले रहा है। डी जो Yes, यहाँ sir. बीच Yes, में sir. बना वही रिएक्शन भाग ले रहा है। तो 2D कोई कंपाउंड थोड़ी है, वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जब पहला रिएक्शन खत्म होगा तो इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, या रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा उसका मोल किस अनुपात में रिएक्ट करेगा। इतनी कहानी है, और क्या है बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? यस चल कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी 2F बना और 2F प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, प्रोडक्ट क्या है? F ही तो है। F बना 40 मोल। अब F का रिएक्शन हो रहा है तो H और I बना, 1 मोल से 1 मोल है, एक कितना बन जाएगा? 40 मोल। 40 और I का 80 मोल। 80 मोल, 80 मोल। अब मतलब रिएक्शन किसका होना है बेटा? H का। H का किस तरीके से? 3H प्लस 120 है। 4J क्या बनाएगा? K K प्लस plus 2 2B। H 40 मोल्स, J एक्सेस में, K नहीं मालूम, इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? B पहले से एक्सेस में। इसमें कुछ घट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बढ़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? H। Yes, H sir. 40 मोल बना तो वही 40 मोल रिएक्शन में भाग लेगा। ये लिमिटिंग रेंज, फाइनल अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? H। इसके 3 मोल की रिएक्शन से इसका 1 ही मोल बना, Yes, sir. तो 40 मोल की रिएक्शन से 40 बटे 3 मोल। Follow point something. लग रहा है सबका एक्सीडेंट हो गया। No, sir. कहाँ कोई बताए 40 बटे 3? कुछ बच्चा लोग 10 बताया, कुछ बच्चा लोग 20 बताया। तो जो बोला उसका तो एक्सीडेंट ना हो गया, गड़बड़ ना हो गया। Yes, sir. तो यस सर। अब डिस्कनेक्ट होने वाला है, तब तक हम आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं। इतना इतना काफी रंग, इतना काफी रंग से क्वेश्चन दे ही दीजिए। नहीं दें तो नए दे क्वेश्चन ही में कुछ दीजिए। नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ कोएफिशिएंट बदलेंगे इसी में। Yes, sir. क्या कर रहे हैं? कोएफिशिएंट बदल दे रहे हैं। यहाँ 2A करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहां 2D है, यहाँ D है। यहाँ लिखते हैं 2D, यहाँ लिखते हैं मान लो 3F, यहाँ लिखते हैं 2F, और यहाँ लिखते हैं हम 4H। ये रिएक्शन अब बनाओ। चलो हो गया नया सवाल। जल्दी डाटा लिखो, फिर लिंक भेजेंगे, जुड़ना। जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से। सेम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करा दिए,